सेंटा क्लॉज चिमनी से घर में प्रवेश क्यों होते हैं, बजाय किसी दरवाजे के। अंग्रेज अपनी अदालतों में ये विग क्यों पहना करते हैं, जानेंगे वीडियो में। और इन कब्रों को कैद क्यों किया गया है, क्या मृतक जिंदा है, आखिर क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह। दोस्तों, आज हम जानेंगे अतीत की वो दिलचस्प परंपराओं के बारे में जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, जिनमें से आज भी कई परंपराएं निभाई जा रही हैं। तो चलिए, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आपने कभी किसी ब्रिटिश कब्रिस्तान की तस्वीर देखी हो तो आपने शायद एक अजीब बात नोटिस की होगी कि कुछ कब्रों के ऊपर जाल लगे हुए रहते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि इस कब्र को कैद क्यों किया गया है। हो सकता है कि मृतकों को बाहर निकालने से रोकने के लिए। क्या सच में यही बात है? हमेशा की तरह सच्चाई थोड़ी अलग ही है दोस्तों। और हाँ, ज़ॉम्बीज़ का इससे कोई लेना देना नहीं है। हुआ ये था कि 18वीं और 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन के मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई के लिए इंसानी शरीर की बहुत कमी थी, तो कुछ वैसी कब्रों को लूट लेते और शवों को निकालकर मेडिकल स्टूडेंट को बेच देते थे। ऐसी घटनाओं का परिणाम ये हुआ कि अमीर लोग अपनी नजदीकियों की कब्र पर पिंजरे लगाकर उनकी सुरक्षा करने लगे। और यहाँ ये खत्म नहीं हुआ। आज 21वीं सदी के चलते हुए भी कुछ तांत्रिक और वैशी इन शवों को चुराने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग इन पिंजरों का इस्तेमाल अपनी नजदीकियों की कब्र की सुरक्षा के लिए करते हैं। दोस्तों, क्रिसमस आने वाला है, इसीलिए आपके लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट। क्या आप जानते हैं सेंटा क्लॉज चिमनी से घरों में प्रवेश क्यों करते हैं? क्या इतनी शक्तियों से भरा ये बुद्धिमान जादूगर आम आदमियों की तरह दरवाजा खोलकर घर में नहीं आ सकता? यही तो बात है कि वो आम आदमी नहीं है। सेंटा क्लॉज परियों और फरिश्तों की तरह ही एक जादुई प्राणी है। लोक कथाओं की माने तो ऐसा प्राणी हमेशा ही चिमनी के जरिए ही लोगों के घरों में घुसते हैं। इसी वजह से सेंटा क्लॉज भी इसी प्रवेश के तरीके को प्राथमिकता देते हैं। दोस्तों, यकीनन आपने ऐसे दरवाजे कहीं ना कहीं तो देखे ही होंगे। अगर नहीं देखे तो मैं आपको बता दूं, इन दरवाजों का इस्तेमाल पहले पुलिस थाना, शराब घर और सैलून में किया जाता था। आपको क्या लगता है ये दरवाजे वास्तव में किस काम आते होंगे? जी हाँ, ये दरवाजे व्यवहारिक होने के साथ ही कई ज्यादा उपयोगी भी हैं, क्योंकि ये सिगरेट के धुएं से भरे कमरों के वेंटिलेटर के तौर पर काम करते हैं। साथ ही साथ जब आपके हाथ में बहुत सारा सामान हो तो उन्हें खोलने की भी जरूरत नहीं होती है। लेकिन इसके बारे में अगर गहराई से सोचें तो इसमें एक बात आपको समझ आएगी कि इनके मालिक इन्हें रात में लॉक कैसे करते थे। जवाब एकदम आसान है दोस्तों। इन झूलते दरवाजों के अलावा पारंपरिक दरवाजे भी लगाए जाते थे, और यही वो वजह है कि आज भी इन्हें कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, सोचो जरा कि आप अमेरिका में रहते होते और कभी कोई फायर स्टेशन का दौरा करते तो आप एक अजीब बात नोटिस करते। उस दौर में वहां काम करने वाले सभी आदमियों की मोटी मोटी मूछें होती थी। ये कोई फैशन चॉइस थी या कोई संयोग? मालूम पड़ा है कि उस समय के फायरमैन के पास गैस मास्क नहीं होते थे, और चेहरे की मूछें अगर आग से लड़ने से पहले गीली कर ली जाए तो वो जहरीले धुएं के खिलाफ एक फिल्टर की तरह काम करती हैं। कुछ फायरमैन आज भी इस परंपरा का पालन कर रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने स्क्रैबल खेला है? ये एक ऐसा क्रॉसवर्ड गेम है जिसमें कई सारे अक्षर को जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है। इनमें से हर एक अक्षर की वैल्यू होती है, और जब कोई खिलाड़ी कोई शब्द को बना लेता है तो सभी शब्दों में लिखी वैल्यूज को जोड़कर खिलाड़ी के अकाउंट में लिख दी जाती है। लेकिन ये वैल्यू किस आधार पर निकाली गई है? तो मैं आपको बता दूं, इस खेल के आविष्कार एल्फ्रेड बर्ट्स वर्षों तक न्यूयॉर्क टाइम्स के पहले पन्ने को पढ़कर अक्षरों की लोकप्रियता के आधार पर वैल्यू सिस्टम को बनाया था। ये बात 1930 की है, और आज की मीडिया की भाषा में बहुत बदलाव आ चुका है, लेकिन आज भी उन्हीं का वैल्यू सिस्टम फॉलो किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के रेस्टोरेंट सालों पहले कुछ ऐसा दिखा करते थे, लेकिन अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो ये रेस्टोरेंट ट्रेन की डिब्बों की तरह दिखते थे। What? जी हाँ, ये सच है। 20वीं सदी में फास्ट फूड रेस्टोरेंट अक्सर रेल की बोगियों में बनाए जाते थे। ये एक तरह का फूड ट्रक जैसा होता था। ये अच्छा भी दिखता है और कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है। ये रेस्टोरेंट किसी समय पर दूसरे शहरों की यात्रा करते थे, लेकिन आज जितना संभव हो उतने भूखे अमेरिकन्स को खाना खिलाते हैं। अंत में इन्हें कहीं लाने ले जाने के विचार को छोड़ दिया गया, क्योंकि पूरे अमेरिका में पर्याप्त रेस्टोरेंट बन गए थे। लेकिन इस ट्रैक के डिजाइन वाले रेस्टोरेंट को उस दौर की यादों के तौर पर अभी भी चलाया जा रहा है।
दोस्तों, आपने कभी नोटिस किया हो कि अंग्रेजों की अदालतों में अधिकारी हमेशा विग पहने रहते हैं। आपको बता दें, ये परंपरा 17वीं शताब्दी की है। मूल रूप से ये विग न्यायाधीशों और वकीलों को अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए पहनने की अनुमति दी जाती है, ताकि अपराधी या कोई रिश्तेदार उनसे बदला लेना चाहे तो आसानी से पहचान ना सके। आज ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है और कानूनी रूप से भी इसको लगाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इस परंपरा को अतीत के सम्मान के रूप में आज भी निभाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट में ये बताएं, क्या आप भी सदियों से चली आ रही किसी पुरानी परंपरा को आज भी निभाते हैं? तो वो कौन सी ऐसी परंपरा है, हमें ज़रूर बताएं।